शहर बॉक्सिंग क्लब द्वारा आज जल शक्ति विभाग रामपुर के विश्राम गृह में बॉक्सिंग में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लोक निर्माण मंत्री द्वारा पदक विजेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में आप स्पोर्ट्स में क्षेत्र का ही नहीं बल्कि प्रदेश देश का नाम भी गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए कहा और अपने आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रखने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि आज के समय में खेलों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो। आज के समय में युवाओं में तनाव के कारण मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है और युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमें युवाओं को नशे से दूर रखना है और उनका ध्यान खेलों में अधिक लगाकर उन्हें समाज के बुरी आदतों से दूर रखना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे मंत्री या विधायक के नाते नहीं आए हैं, ये उनका घर है और इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा जितना संभव हो सके उतना सहयोग करेंगे। हमारे रामपुर बुशहर के सभी जो होनहार भविष्य यहाँ पर आया है और आप केवल इस इलाके का नहीं मगर आने वाले समय में प्रदेश का और देश का नाम भी जो है वो गौरवान्वित करेंगे। मैं आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे बीच में जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, बुशहर बॉक्सिंग क्लब है, इनके अध्यक्ष हमारे बीच में है। इनकी पूरी कार्यप्रणाली जो सभी सदस्य है, उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आज आप सबसे रूबरू होने के लिए। और हमारे पूर्व विधायक साहब आनी के किशोरी लाल जी, हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण भी यहाँ पर आए हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, अभी थोड़ा मेरा आगे व्यस्त कार्यक्रम है आज आनी क्षेत्र में। आप जानते हैं कि आपदा का दौर है और हर जगह पे हम लगातार इलाके को वापस जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना नुकसान हुआ है हर जगह पे उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से आज मेरे इलाके का दौरा है और आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और ख़ास करके बॉक्सिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है और इसके माध्यम से यहाँ के युवा और ख़ास करके लड़के लड़कियाँ जो बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन कर रही हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो यहाँ पे अभी हाल ही में खेलो इंडिया का सेंटर रामपुर के लिए आया है, कि मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे और नया टैलेंट यहाँ पर जो है आने वाले समय में उभर कर आएगा और इस क्षेत्र का नाम आप ऊंचा करेंगे। उसके लिए और भी मैं अभी इनसे बात कर रहा था, जो आपके प्रेसिडेंट है, कि जो भी उसमें हमारी सहयोग उसमें चाहिए उसको और बेहतर बनाने के लिए उसमें हम पूरा सहयोग आपका देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, खास करके आप जानते हैं कि ये एक जो नशे का एक बड़ी समस्या हमारे लोगों के बीच में है, युवाओं के बीच में है। खास करके ये पूरी हमारा चाहे वो आनी का क्षेत्र है, हमारे साथ लगता ब्रौ का इलाका है, कुछ रामपुर का इलाका है, ननखरी का इलाका है, यहाँ पे चिट्टे का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए खास करके अच्छा नहीं है। इसलिए ये आप जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक स्ट्रॉन्ग डिटेरेंट है उसको रोकने के लिए। और मेरा आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि इसमें आप भी एक सकारात्मक, जितने हमारे युवा साथी, आपसे भी निवेदन है कि समाज में कोई भी आपका कोई साथी है, कोई आपका कोई आपका क्लासमेट है जो इस तरीके से अगर कहीं इसकी प्रवृत्ति में पड़ भी गया है, तो आपने, क्योंकि आप अब उनके लिए एक किस्म से आप एक फ्लैग बेयर्स है भविष्य के लिए, तो आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है कि वो इस नशे की प्रवृत्ति में ना जाए। उसके लिए आपको भी एक अपना एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो दायित्व निभाना है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। इसका मल्टी प्रोलॉन्ग, केवल स्पोर्ट्स में फिजिकल एक
डेवलपमेंट तो होती ही है, मगर शारीरिक के साथ साथ एक मानसिक डेवलपमेंट भी होती है। और ख़ास करके जिस तरीके से आज मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, कई और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो युवाओं में बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि ये इस स्पोर्ट के माध्यम से उसको भी हम कहीं ना कहीं रोकने में और उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। आज जिस तरीके से युवा वर्ग है, बहुत सी समस्याएं आज से 15-20 साल 25 साल पहले नहीं होती थी, मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया का या फोन्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, उससे जो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं मगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है और आप उसमें पूरा हिमाचल का नाम रोशन करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और बॉक्सिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी जो है वो बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं। और जिस तरीके से मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म भी आती है कि जिस तरीके से जो घटनाएं आज देश के अंदर घट रही है, अभी जो कोलकाता के अंदर जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे जो घटना हुई है, उसके खिलाफ भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको खास करके लड़कियों को ये इस मानसिकता से आगे बढ़ना है कि आप लड़की हैं और पूरी मजबूती से लड़ सकती हैं। किसी भी तरीके का कोई ऐसा दबाव आपको समाज के अंदर टॉलरेट नहीं करना है। अगर ऐसा कोई समाज के अंदर कोई इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलती है तो आपको उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आवाज उठानी है। यह भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा। तो ये मेरा आपसे सबसे विनम्र निवेदन है। बाकी मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं यहाँ पे कोई मंत्री के रूप में, कोई विधायक के रूप में नहीं आया हूं। ये मेरा घर है और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। और यहाँ की तरक्की में, इलाके को आगे ले जाने में हम जो भी कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से कर सकते हैं, हम निश्चित तौर से कदम कदम पे से जो है कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और मुझे इसमें बहुत खुशी होगी कि यहाँ के युवा आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में है, एकेडमिक्स में है और एम्प्लॉयमेंट में है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसमें मिलकर हम आगे चलेंगे। बहुत से चैलेंजेस भी है, समस्याएं भी हैं। आप जानते हैं आजकल जिस तरीके से प्रदेश का वित्तीय परिस्थिति से, संकट से प्रदेश गुजर रहा है, ऊपर से आपदा का दौर भी प्रदेश के अंदर चला हुआ है। कई जगहों पे लोगों की अभी दुखद मृत्यु हुई। अभी हमारे समेज इलाके में कितना